नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बीते 28 अप्रैल से लापता युवक का शव आज गांव के पास जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। शव को गांव के ही एक चरवाहे ने देखा, जो बकरी चरा रहा था। सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने युवक की तलाश में लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। हालात बिगड़ते देख तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर ट्रैक्टर से डग अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन डग थाने के पास पहुंचते ही ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। ये भाई ये देवगढ़ का लक्ष्मण लाल मेघवाल जो भाई की 28/3/2025 को डग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर के डग थाने में परिवार 3-4 बार गया भी है। डग थाने से पता नहीं किसके द्वारा सांत्वना मिली गई है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है और जिंदा ही वापस लाएंगे, टिपन जा रहा है उसका और आप टेंशन मत लो। ये बात सुन करके परिवार बिल्कुल संतुष्ट हो गया और एकदम शांत मतलब ये हो गया। उसके बाद में आज सुबह देवगढ़ से थोड़ा दूर पिपलिया, कौन सा गांव है, निपानिया गांव के जंगल में जिसके वहाँ काम करता था उसकी खेत की मेड़ पे ही बच्चा लटका हुआ मिला, जो आप डेड बॉडी देख करके पता कर सकते हो कि जिस दिन गुमा था लड़का उसी दिन मतलब उसको मार दिया गया था। अब परिवार की आशंका, एक लक्ष्मण लाल नाम का युवक था, देवगढ़ गांव का रहने वाला है, उम्र 30 साल ऐसे समाप्त जाता है। 28 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, पुलिस ने इनकी CDR वगैरह ली और तलाश के लिए इसके रिश्तेदारों में सड़क पर पहुँचाया था, बच्चा नहीं मिला। आज इसका शव वहीं देवगढ़ इलाके में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ CHC जो है डग लेके आए हैं। अब इनको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के कहे अनुसार हम इसमें रिपोर्ट दर्ज करें और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। सर परिजनों का क्या कहना है? परिजनों के जो परिजन ये कह रहे हैं कि ये साहब इसको हमें इसकी मौत पे वैसे तो हमें कोई शक नहीं है, पर कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, तो क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम इसकी जांच पूरी करेंगे, बिल्कुल नियमानुसार जांच करेंगे। हनुमानगढ़ के डबली निवासी शहीद राजेंद्र कुमार बारूपाल को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कल ड्यूटी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बता दें कि शहीद बारूपाल बूंदी में पुलिस कंट्रोल रूम कांस्टेबल पद पर तैनात थे। शहीद के डिपार्टमेंट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में DYSP मीनाक्षी चौधरी, सदर थाना प्रभारी अजय कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी व ग्रामीण उपस्थित रहे। वे परिवार में अपने पीछे अपनी पत्नी और अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर गए। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। खाजूवाला के 1GWM गुल्लूवाली क्षेत्र में अचानक आग लगने से किसान लाल सिंह की मेहनत को आग ने राख कर दिया। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग से करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन तेज गर्मी और सूखे खेतों के बीच आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। घटना के दौरान आसपास के किसानों और ग्रामीणों ने मिलकर अपने स्तर पर आग पर काबू पाया, वरना नुकसान और भी हो सकता था। किसान लाल सिंह को इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की ताकि वे फिर से खेती कर सके। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के फाले का पूरा गांव में ट्रैक्टर ने बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शौक का माहौल है। शनिवार सुबह करीब 4 बजे नेवीचंद की बेटी रिया घर से बाहर निकली। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी और हादसे में रिया के गंभीर चोटें आई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौडक थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें 150 मक्के के कट्टों के नीचे लोहे की चादर से बनी तहखाना नुमा जगह में छिपाकर 241 पेटी अवैध शराब व बियर भरकर ले जाई जा रही थी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ये शराब मौडक बूंदी से भरकर कोटा होते हुए गुजरात लेकर जाई जा रही थी। इस मामले में ट्रक चालक रमेश कुमार पुत्र भूराराम निवासी नरसाली नाड़ी, थाना बायतू, जिला बाड़मेर,
हाल निवासी बालोतरा को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में अनुसंधान जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा शहर के डीपीएस ग्लोबल स्कूल में वार्षिक उत्सव और नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर मथुरा वृंदावन से पधारे बाल भगवत दास प्रभु ने कहा कि स्कूल द्वारा बच्चों को हर रविवार श्रीमद् भागवत गीता और रामायण पढ़ना अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यदि भारत के सभी स्कूलों में गुरुकुल परंपरा के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो कोई भी बच्चा अज्ञानी नहीं रहेगा। डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर आशीष विजय ने बताया कि स्कूल की स्थापना वर्ष 2009 में एक छोटे पौधे के रूप में हुई थी और आज ये कोटा के प्रेम नगर, कंसुआ और छावनी क्षेत्र तक फैल चुका है। अब नया और अत्याधुनिक परिसर गुमानपुरा सूरजपोल क्षेत्र में भी खोला जा रहा है, जहां हर रविवार को गुरुकुल स्टाइल की क्लासेस चलेंगी। डीपीएस के 16 साल पूरे होने पर आयोजित वार्षिकोत्सव में विधायक संदीप शर्मा, राजेश बिरला और भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। नहीं आप सीधा बोल दो, हरे हाय हेलो से बोल दो। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। आराम से बोलो। हाय हेलो हरे छोड़ो। कृष्णा से शुरू करो। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। आप ये बताएं, सबसे पहले किसने आपको ज्ञान दिया कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए? बताओ। जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी और केवल स्पिरिचुअल भोजन पाती थी। इसलिए मैं प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी का भक्त बन गया। अब ये बताएं, सबसे पहले आपने कौन सी जगह पर भगवद गीता का पाठ किया था? सबसे पहले कहाँ प्रचार किया था आपने, बताओ। मैंने किया था सूरत गए थे ना आप? सूरत। आपकी जानकारी के लिए हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन लेते हैं। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम भगवत गीता को बचपन से पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। राधे राधे। राधे राधे, हरि बोल। हरे। राजस्थान में पेपर लीक जैसे संगीन मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। डीजीपी उत्कल रंजन साहू और एसओजी एडीजी वीके सिंह के कुशल मार्गदर्शन में एक साल के भीतर 225 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एसओजी ने पूरे प्रदेश से मिली 3600 शिकायतों की जांच कर 108 मुकदमे दर्ज किए और अब तक 350 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसओजी के एसपी लोकेश सोनवाल ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान इस कार्रवाई की जानकारी साझा की और कहा कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2023 को पिछले 5 वर्षों के पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के संबंध में एक एसआईटी का गठन किया था। उस आदेश की पालना में हमारे डीजीपी साहब यूआर साहू साहब ने 16/12/2023 को एक आदेश जारी करके एडिशनल डीजीपी आदरणीय वीके सिंह साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। उस एसआईटी गठन को ये निर्देश दिए कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपरों में अनियमितता हुई, पेपर लीक हुए हैं, उसकी गहन जांच की जाए। उस जांच के दौरान ही हमारे को 3600 से अधिक परिवार प्राप्त हुए। उसमें 108 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए और 108 के मुकदमे का करीब 350 से अधिक तो हमने गिरफ्तारियां कर चुके हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा, डमी कैंडिडेट, फर्जी मार्कशीट वगैरह और वन रक्षक भर्ती परीक्षा, इन तमाम परीक्षाओं को आदरणीय वीके सिंह साहब ने यूआर साहब के निर्देशन में क्रैक किया है। पाली में आबकारी पुलिस द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां अवैध शराब बेचने के शक में एक चाय की दुकान लगाने वाले गरीब युवक को पुलिस द्वारा थाने ले जाकर बेरहमी से इतना मारा गया कि युवक की जांघों में घायल हो गए और साथ ही उसमें से खून भी आने लगे।
23 वर्षीय घायल युवक भूपेंद्र को गंभीर स्थिति में उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि वो बापू नगर में रहता है और मंडिया रोड पर चाय की दुकान चलाता है। आबकारी पुलिस की ये बर्बर कार्रवाई कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये है कि उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। निवाई की कृषि उपज मंडी में मजदूरी दर को लेकर किसान, पल्लेदार और व्यापारियों के बीच जारी गतिरोध तीसरे दिन भी खत्म नहीं हो सका। मामला 2024 में तय हुई 6.08 रुपए प्रति 50 किलो बैग की दर लोडिंग मजदूरी दर से शुरू हुआ, जिसे बिना मीटिंग बुलाए मंडी सचिव कमल किशोर सोनी ने बदल दिया। इस वर्ष व्यापारी सिर्फ 3.50 रुपए देने को तैयार है, जिससे किसान और पल्लेदार नाराज हैं। किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने इसे व्यापारियों के पक्ष में उठाया गया कदम बताया। बैठक मंडी सचिव के आवास पर शुरू हुई, लेकिन पल्लेदारों ने मंडी परिसर में बैठक की मांग की। वार्ता के दौरान पल्लेदारों और किसान संगठनों में मतभेद और बढ़ गए। भारतीय किसान संघ अजमेर, पोखर लाल और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्रीराम चौधरी ने कहा कि सरसों डंपर से उतरवाने और प्लेटफॉर्म पर रखने की मजदूरी किसान नहीं देगा। वहीं मंडी सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि 60 वर्षों से ऊपर के पल्लेदारों के लाइसेंस रद्द कर नए पल्लेदारों की भर्ती की जाएगी। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। देखिए, इस साल गतिरोध रहा, पल्लेदार साथियों ने काम बंद कर दिया, हड़ताल कर दी, ये अपनी मजदूरी बढ़ाने को लेकर। कल हमारे साथी बैठे थे, जिसमें पोखर जी, रामेश्वर जी, व्यापार मंडल की तरफ से भी, व्यापारी यूनियन के लोग और पल्लेदार साथी भी, रमेश जी, करीब करीब सहमति बन गई थी। आज भी उन बातों पे किसान भाई सहमत थे, व्यापारी भी सहमत थे। पल्लेदार भाई थोड़ा सा एक बिंदु थी, भाई एक दुनिया का सर्वमान्य नियम है, जिस जो काम नहीं उसका पैसा नहीं। हमने कहा जो किसान डायरेक्ट डंपर से माल डालता है तो उसकी वहां तक की मजदूरी न ली जाए। पल्लेदार साथी इस बात पर पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते। साहब, हम तो चाहे किसान खाली करो चाहे हम खाली करें, हम तो उसका भी पैसा लेंगे। हमने कई बार समझाने की कोशिश की, हमारे व्यापारी साथियों ने भी समझाने की कोशिश की, पोखर जी ने, मदन जी ने, केदार जी ने, हमने सबने कहा साहब एक नियम है, सर्वमान्य नियम है, किसी से पूछोगे ना जो काम नहीं करोगे उसकी मजदूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मानने की स्थिति में नहीं है। हम तो फिर आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप जल्दी मान जाइए और सुचारू रूप से काम शुरू करिए। इसमें किसानों का भी नुकसान है, आपका स्वयं का नुकसान और सभी वर्गों का नुकसान है। देखिए, 3 दिन से मंडी पर पल्लेदारों की तरफ से हड़ताल के चलते सर आज दूसरे दिन की वार्ता पे क्या नतीजा रहा? हम तो ऐसा मानते हैं तो निश्चित रूप से पल्लेदार भाई समझ जाएंगे इस बात और मानेंगे और कल से काम पे लौटेंगे। पल्लेदारों की तरफ से क्या नतीजा रहा सर, क्या वार्ता रही आज? पल्लेदार ये कह के गए थे हम पूछ के आ रहे हैं, बाद में मना करा दिया। केवल एक ही बिंदु पे मैं दोबारा कर दूं, एक ही बिंदु पे हम कह रहे थे, किसानों की तरफ से किसान कह रहे थे कि हम अगर ट्रैक्टर से सीधा डंपर से माल खाली करते तो उसकी मजदूरी जो आप उतारने की मजदूरी लेते वो हम नहीं देंगे। और इस बात को हमने, व्यापारियों ने भी सही माना और इस बात की मजदूरी के लिए वो जिद पर अड़े हुए थे। इसी और सब बिंदुओं पे आपसी सहमति थी, उनकी मजदूरी भी बढ़ा दी, जो हर साल बढ़ाई जाती है मजदूरी भी बढ़ा दी उनकी, सब बातें निर्णित होती थी इसी मुद्दे को। मेरा मानना है उनका सोचना ये सही नहीं है, उनको समझ जाना चाहिए। दूनी से खबर है, जहां शनिवार दोपहर तूड़ी भरकर ला रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हेड कांस्टेबल बद्रीलाल जाट ने बताया कि टोकरावास निवासी सुशीला मीणा पत्नी हंसराज मीणा अपनी पोती के साथ दूनी किसी काम से जा रही थी। वहीं चांदसिंहपुरा व टोकरावास राजमार्ग के मध्य ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे सुशीला मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर 6 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे रामनवमी महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा 250 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सिविल ड्रेस में भी पुलिस बल तैनात रहेगा और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी यात्रा पर निगरानी रखी जाएगी। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने भी बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर पुलिस कर्मी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाए। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। के संपूर्ण जिले में सभी स्थानों पर
छोटे बड़े रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। इस बार डीडवाना शहर में काफ़ी बड़ी तादाद में ये बड़े उल्लास से ये शोभा यात्रा निकालने का, और इसमें करीबन 25 से 30 हज़ार जो दर्शनार्थी है जो शोभा यात्रा में शामिल होने की संभावना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इसमें की है। करीबन 250 के आसपास का जाब्ता हमने यहाँ पे डीडवाना में तैनात किया है। इसके अलावा हमारे सिविल में जाब्ता तैनात रहेगा। ड्रोन का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। संदिग्ध स्थानों पर कोई भी इस तरह की, तो हमारी जो डीएसटी टीम है, डीएसबी है, वो भी लगातार इसमें नज़र रखे जा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बिल्कुल इसको शांतिपूर्ण संपन्न करेंगे। डीडवाना उपखंड के नजदीकी ग्राम बलिया में नमक झील में नमक उत्पादन करने वाले उत्पादकों के द्वारा पिछले 3 दिनों से हड़ताल की जा रही है। नमक उत्पादकों के द्वारा नमक मूल्य को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। उत्पादकों का कहना है कि नमक उत्पादन हम करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फिर भी हमें इस मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा। हड़ताल को लेकर अब नमक उत्पादकों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में 11 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नमक का मूल्य निर्धारण किया गया है। नमक उत्पादकों का कहना है कि जिस तरह नावा में जो नमक का उत्पादन हो रहा है वहां पर ये मूल्य मिल रहा है, तो हमें भी ये मूल्य मिलना चाहिए। इसी को लेकर हड़ताल की जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम नमक उत्पादक संघ डीडवाना से स्ट्राइक पे चल रहे हैं 3 दिन से, और पिछले 7 दिनों से 3 दिन से नवा भी स्ट्राइक टूट गई। पहले वहाँ भी 14-15 दिन स्ट्राइक रही है। तो जो जितना खर्चा आ रहा है उसमें हम माइनस में जा रहे हैं। बराबर में जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने रेटें निर्धारित की, हमारी कमेटी नियुक्त की गई है, 11 सदस्य हैं उसके। उस कमेटी ने फैसला ये लिया है कि जो नीचे की क्वालिटी है उसकी 70 रुपये निर्धारित रेट की गई है। उससे सेकंड जो क्वालिटी है उसकी हमने 80 रुपये नियुक्त यानी निर्धारित की है, और जो फर्स्ट क्वालिटी है उसकी 90 रुपये नियुक्त की है। मैं तो मानने तो अटखाटा बराबर कर दिया। अब मांग मांगे आई है कि मैं जी को नमक बना रहा, और मांगे पड़ रही है 80-90 रुपया कुंटल खर्चो आ रही है। और वो माने देवे का 60-65 50-55 जना ई ना हो तो मैं घर चले जावा छोका नमक बना करांगा। बाकी मांगा है कि उन्हें 3 क्वालिटी बनाई है, मैं 3 कैटेगरी। जी को बिल्कुल कालो है वो है 70 रुपया, मीडियम है जी को 80 रुपया, और उच्च क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है जी का 90 रुपया। ये कम माँ के। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम तीतरी खामियाद के बीच में एक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 बाइक को जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत की वजह से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को टोल एम्बुलेंस की सहायता से डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। वहीं मृतक के शव को लाडनू के सरकारी अस्पताल पहुंचाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान शैतान राम पुत्र पूसा राम निवासी हरसिंगा के रूप में हुई। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।